बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अतिसंयुग्मन को समझेंगे। अतिसंयुग्मन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या अतिसंयुग्मन प्रभाव की मदद से हम एल्कीनों के स्थायित्व की व्याख्या करते हैं। टॉलुइन में जो CH3 ग्रुप का ऑर्थोपैरा इफेक्ट, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर है, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या है और कैसे इसको जानें। तो देखिए, अतिसंयुग्मन प्रभाव तब होता है जब एल्किल समूह कहीं पर होता है और एल्किल समूह कुछ विशेष प्रकार से, विशेष चीज़ से जुड़ा होता है। कैसे? पहले एल्किल समूह देखते हैं। ये मेथिल है, ये 1 डिग्री एल्किल है। इसमें R की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी CH3 C2H5 कुछ भी। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ये एल्किल समूह तो आप जानते ही हैं। और एल्किल समूह जैसे अब देखिए, ये जो चारों एल्किल समूह अभी पीछे हमने स्लाइड में देखे, जैसे इसमें ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं। यानी ये जो एल्किल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड से आगे है जुड़ा। तो अगर सिंगल सिंगल से जुड़ा होता है तो अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं होता है। यानी यहाँ पर हम अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं देखते हैं। अतिसंयुग्मन प्रभाव हमें तभी देखने को मिलता है जब यहाँ डबल बॉन्ड होता है। यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन, जिसे हम sp2 कार्बन भी कहते हैं, sp2 कार्बन से जब कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो इन चारों में हमें अतिसंयुग्मन प्रभाव देखने को मिलता है। और किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन सब में होता है अतिसंयुग्मन प्रभाव। जैसे यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो अतिसंयुग्मन प्रभाव ज़्यादा तब होता है जब हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है और वो भी उस कार्बन पर जो डायरेक्टली इस sp2 कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस पर तीनों ही जो है ये एल्किल समूह है। यहाँ 3 अलग अलग बॉन्ड हैं, तीनों R से, सिंगल नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में अतिसंयुग्मन प्रभाव होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सभी एल्किल समूह C डबल बॉन्ड C यानी C द्विबंध से जुड़े हुए हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहचानना बहुत आसान है, कहाँ पर होगा। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो वहाँ पर अतिसंयुग्मन प्रभाव होता है। अब देखिए लिखा हुआ है, अतिसंयुग्मन प्रभाव तभी देखने को मिलता है जब एल्किल समूह C डबल बॉन्ड C से अथवा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसलिए वहाँ भी ये घटना होती है। अब देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर ये मेथिल समूह, एल्किल समूह जो भी है, ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड से है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ही यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें। यहाँ भी देखिए ये मेथिल भी इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है। तो यहाँ टोटल 6 हाइड्रोजन है, जिनके कारण यहाँ पर अतिसंयुग्मन होगा। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ ज़्यादा इफेक्ट है। और देखिए इधर भी 3 है जो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो sp2 कार्बन से जितने भी एल्किल समूह जुड़े होते, जैसे यहाँ देखिए sp2 कार्बन से ये डबल बॉन्डेड कार्बन से ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। तो इसके तीनों हाइड्रोजन, इसके तीनों, यानी टोटल 9 हाइड्रोजन हैं, जिसके कारण इसमें अतिसंयुग्मन होगा और बहुत ज़्यादा स्थायित्व इस यौगिक को मिलेगा इसके द्वारा। यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन हैं जिनके द्वारा इसे स्थायित्व मिलेगा। कैसे स्थायित्व मिलेगा ये बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखिए
ये मेथिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है इसलिए sp2 कार्बन है, और यहाँ भी हमें अतिसंयुग्मन देखने को मिलता है, यहाँ भी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अतिसंयुग्मन देखने को मिलता है। ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें देखते हैं कितने हाइड्रोजन अतिसंयुग्मन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए प्रोपीन है, इसमें जो मेथिल ग्रुप है किनारे की तरफ लेफ़्ट साइड, वहाँ के 3 हाइड्रोजन जो उसके पड़ोसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अतिसंयुग्मन करते हैं, और वो तीनों ही हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं, और जो उनके इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनकी शिफ्टिंग की वजह से वहाँ पर नो बॉन्ड यानी कोई बॉन्ड नहीं रहता है C और H के बीच। तो C और H के बीच बंध कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पर नो बॉन्ड हो जाता है, यानी बंध नहीं रहता है, और इस प्रकार अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं जो कि संख्या में 3 होती हैं। अब ये जो यौगिक यहाँ पर दिख रहे हैं 4, इनमें प्रत्येक में अतिसंयुग्मन है। तो इनमें देखकर बताइए कि प्रत्येक यौगिक में कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनके कारण अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो अतिसंयुग्मन कितने H के कारण होता है ये हमें कमेंट करके बताइए। और देखिए ये जो टॉलुइन है, बेंजीन रिंग से अगर CH3 जुड़ा है तो इसे हम टॉलुइन कहते हैं। ये टॉलुइन है, मेथिल बेंजीन, इसे हम ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें यहाँ जो C पे 3 H लगे हुए हैं, इन तीनों में से ये जो CH बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है, यानी बहुत मजबूत नहीं होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये जो है शिफ्टिंग हो गई इलेक्ट्रॉनों की, और इससे इसको स्थायित्व तो मिल गया। यानी यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन जब भी कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन से मतलब होता है अल्टरनेट में डबल या सिंगल बॉन्ड। तो डबल सिंगल ये जो बॉन्ड है यहाँ पर लोन पेयर भी है, जहाँ माइनस चार्ज होता है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन के साथ साथ यहाँ पर जो CH बंध है ये ब्रेक हो गया और ये इसने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया। तो एक तरह से कॉन्जुगेशन और एक्सटेंड हो गया, यानी बढ़ गया। यही चीज़ इसके साथ भी हो सकती है, यानी तीनों जो ये बॉन्ड हैं, CH बॉन्ड है, ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं, कोई भी ब्रेक हो सकता है। और फिर आगे बेंजीन में जो माइनस जो ये लोन पेयर है शिफ्ट होता है, इसको यहाँ हमने नहीं दिखाया है। इसमें देखिए ये बॉन्ड, ये माइनस चार्ज यहाँ होना चाहिए, ये थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं, जो बॉन्ड है ये ड्राइंग की मिस्टेक है। तो ये तीनों केसेस हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के, तीनों। यानी देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डेड नहीं है, यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं, यानी कोई भी हो सकता है, तीनों इक्विवेलेंट हैं ये बताना है। और उसके बाद ये जो माइनस चार्ज है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से, यानी ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, फिर पैरा पर रहेगी, फिर ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। इसीलिए जो टॉलुइन होता है इसका जो, अगर इसके बहुत सारे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें हम देखते हैं कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है क्लोरीनीकरण का, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे Cl जुड़ा है, यहाँ पैरा पे जुड़ा है। तो बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल होते हैं, लाखों करोड़ों, इसके भी लाखों करोड़ों। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिक्सचर मिलता है, यानी किसी में ऑर्थो पर Cl लगता है, किसी में पैरा पर लगता है, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर हमें मिलता है, लेकिन मेटा पर नहीं कुछ होता है। ये टॉलुइन का केस है। टॉलुइन में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से समझते हैं।
अदरवाइज कार्बन पर यहाँ कोई लोन पेयर तो है नहीं और ना ही इधर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो एटम जुड़ा होता है उस पर या तो लोन पेयर होते हैं या फिर वो किसी ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है या उस पर कोई लोन पेयर होते हैं, तभी जो है यहाँ पर हम एक्सप्रेशन करते हैं ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग नेचर की। लेकिन यहाँ कुछ ना होते हुए भी इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, केवल किस वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो आपने देखा कि टॉलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है किसका, CH3 का। यानी इनकमिंग ग्रुप को ये या तो ऑर्थो पर भेजता है या तो पैरा पर भेजता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।